जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आशा क्लासेस डीएम पर। आप सभी जानते हैं कि हम शुरू करने वाले थे सुपर टेट के लिए जो साइकोलॉजी का सिलेबस है उसको हम शुरू करने वाले थे और उसके तहत हमने आपको बताया था कि रोजाना आपको पर डे वीडियो मिलता रहेगा। आज महाशिवरात्रि का पावन शुभ अवसर है, इससे ज़्यादा अच्छा दिन तो कोई हो ही नहीं सकता और इसी दिन से मैं शुरुआत कर रहा हूँ साइकोलॉजी का जो सुपर टेट में आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा आगामी सुपर टेट चुनाव पर ही डिपेंड कर रहा है। चुनाव आपके हो ही रहे हैं, बस चुनाव के जस्ट बाद ही सुपर टेट के लिए बात की जाएगी, जिससे सरकार भी देने का प्रयास करेंगी। गवर्नमेंट किसकी बनती हो तो देखा ही जाएगा, पर फिलहाल आने वाला सुपर टेट आपके लिए काफ़ी बड़ा है, काफ़ी पदों की संख्या होने वाली है और काफ़ी ज़्यादा बड़े होने वाले हैं पद। तो आप लोगों को अपना पूरा 100% यहाँ देना है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए, हम ज़्यादा टाइम तो नहीं लेंगे इस सब बातों में, क्योंकि आप लोगों को पता है कि जानकारी कहाँ तक रखनी है, ओके ना। तो हम लोग शुरू करेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट यानी बाल विकास से संबंधित जितने भी तथ्य आपको इसमें सीखना है उसको हम सिखाएंगे। इसके तहत हम 3 खंडों का अध्ययन हमें करना है, 3 खंड इसमें पढ़ने हैं। ये टारगेट हमारा है सुपर टेट का। टारगेट हमारा किसका है? सुपर टेट का। और सुपर टेट में कितने नंबर लेने हैं इससे? 30 नंबर। चाइल्ड डेवलपमेंट से ही 30 नंबर केवल नहीं आते हैं, इसमें और बहुत सारी चीजें जुड़ी हैं। जैसे आप देखेंगे सीडीपी इसमें जुड़ा रहेगा, जिसमें आपको पढ़ना रहेगा बालक की अवस्थाओं के बारे में, बालक की अवस्थाओं के बारे में, बालक की अवस्थाओं के बारे में, अधिगम सिद्धांतों के बारे में, अधिगम के बारे में, वृद्धि एवं विकास के बारे में, वृद्धि एवं विकास के बारे में हमें इसमें अध्ययन। इसमें और भी चीजें आएंगी, ऐसा नहीं है, बहुत सारी चीजें इसमें पढ़नी है, जिसमें इसमें आपको पढ़ना है, इसी में आपको पढ़ना रहेगा। इसी में आपको पर्सनालिटी यानी व्यक्तित्व पढ़ना है, इसी में आपको बुद्धि पढ़ना है। मतलब कई खंड है इसमें, ऐसा नहीं है कि केवल बस इतना ही है, इसमें बहुत सारी चीजें हमें पढ़नी है, ठीक है ना। उसके बाद एक आता है शिक्षण कौशल, इसमें आएगा शिक्षण कौशल। खंड क्या है? 10 नंबर का शिक्षण कौशल। ये 10 नंबर हो गया बाल विकास से संबंधित, 10 नंबर हो गया शिक्षण कौशल। शिक्षण कौशल में हमें क्या पढ़ना है? शिक्षण कौशल में हमें पढ़ना है जितने आपकी शिक्षा पद्धति आई, मतलब कहने का अर्थ है प्राचीन शिक्षा पद्धति अगर हम देखेंगे तो वैदिक शिक्षा। कौन सी शिक्षा लेनी है हमें? वैदिक शिक्षा। उसके बाद हम देखेंगे वैदिक शिक्षा के बाद कौन सी शिक्षा आती है? बौद्धकालीन शिक्षा। कौन सी शिक्षा है? बौद्धकालीन शिक्षा, ठीक है ना। उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे तो मध्यकालीन शिक्षा। मध्यकालीन शिक्षा यानी इसको आप कह लीजिए कि जो मुस्लिम शिक्षा थी या मध्यकालीन शिक्षा, जिसमें आप जानते हैं दिल्ली सल्तनत और क्या नाम है आपके मुगल वंश के बारे में, जो उसमें इतिहास का अध्ययन नहीं करना, उसमें हमें शिक्षा किस प्रकार दी जाती थी इसका अध्ययन करना। जैसे वैदिक शिक्षा में किस प्रकार शिक्षा दी जाती थी, बौद्ध काल में किस प्रकार शिक्षा दी जाती थी, मध्यकाल में किस प्रकार की शिक्षा, तो ये शिक्षा। उसके बाद हम आधुनिक शिक्षा भी देखेंगे, आज की जो शिक्षा है, और इसी में हम पढ़ेंगे नई शिक्षा नीति के बारे में भी। एक तो आप जानते हैं एक 1986 की शिक्षा नीति थी और इसके बाद जो आई है वो आई है 2020 की शिक्षा नीति, तो हमें इसको पढ़ना रहेगा, ठीक है ना। मतलब इन सभी शिक्षा का अध्ययन शिक्षण कौशल में करना है। शिक्षण कौशल में ही आप शिक्षण की विधियां हैं, शिक्षण के जो चरण है, शिक्षण के जो सूत्र हैं, वो सारी चीज हम अध्ययन करेंगे शिक्षण कौशल के तहत ही, ओके। और उसके बाद हम देखेंगे क्या आता है? जीवन कौशल। क्या आता है? जीवन कौशल। 10 नंबर का ये भी पोर्शन आपका है, 10 नंबर। जीवन कौशल कहने का अर्थ है कि किस प्रकार से शिक्षा को जीवन में प्रयोग किया गया, किस प्रकार से लोगों के बीच इसे लाया गया। जैसे आपने सुना होगा, इसमें आपको पढ़ना रहेगा स्वामी विवेकानंद जी के बारे में, आप लोग जानते ही होंगे ये सब चीजें, खैर कोई बात नहीं। विवेकानंद जी के साथ आप महात्मा गांधी जी का पढ़ेंगे। महात्मा गांधी जी आप जानते हैं बुनियादी शिक्षा की ढांचा रखे थे और इन्होंने ही वर्धा योजना चलाई थी, जिससे प्रारंभिक शिक्षा को मान्यता दी गई, ठीक है ना। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण ये सब पढ़ेंगे आप लोग। मतलब इसमें आप दार्शनिकों को पढ़ेंगे, जो आप जीवन कौशल से संबंधित जिन्होंने शिक्षा को जीवन में ढालने का प्रयास किया था, उनके बारे में हम अध्ययन करने वाले हैं। तो ये सारा देखने में कम लग रहा है, कम नहीं है, काफी लंबा चैप्टर है, ये सब टाइम लगने वाले हैं, 3-4 महीने का टाइम लगेगा, 4 या 5 महीने भी जा सकते हैं, बट आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सारे पोर्शन होने वाले हैं। और केवल ये पेपर के लिए ही नहीं अच्छे, केवल ये पूरे जीवन के लिए बेहतर है। आप शिक्षा को कभी भी ऐसा नहीं कह सकते बस हमारे पेपर के लिए अच्छा है। हमारे लिए शिक्षा तो हर
प्रकार से बेहतर है, जीने के स्तर से या रहन सहन के स्तर से, हर प्रकार से बेहतर ही है, ठीक है ना। तो हम लोग सुपर टेट को ही टारगेट मान के 30 नंबर हमें एकदम पूरा कंप्लीट प्राप्त करना है, और मैं गारंटी देता हूँ, समझ लीजिए, गारंटी मतलब ऐसा नहीं है, मुझे विश्वास है ऐसा कि मैं ऐसा कर सकता हूं, आप लोग भी कर सकते हो, कि ये सारी चीजें अगर हम डिटेल पढ़ते हैं समझ करके, उदाहरण से और जीवन से संबंधित रिलेटिव उसको बना करके अगर हम पढ़ते हैं तो 100% आप लोग इसमें सक्सेस होने वाले हो। ओके ना, चलिए हम लोग शुरू, आज देखो, आज तो मैं केवल सिलेबस इसलिए आपको दे रहा हूं क्योंकि आपको एक आंकड़ा लग जाएगा कि हमें पढ़ना आखिर कहां तक है, ठीक है। ऐसा नहीं है, अभी आज से ही शुरू करने का अर्थ मेरा ये था कि बस आपको पहले परिचय दूं कि किस प्रकार से पढ़ाई हमें रखनी है। ओके ना, चलिए हम लोग अध्ययन करेंगे सीडीपी का ही सब, क्योंकि देखो आने वाली जो वैकेंसी है, हो सकता है, देखिए क्या है कि सरकार बनना, फिर उसके बाद कैबिनेट बैठाना, टाइम लगने वाला, तो हो सकता है कि कहीं उससे पहले कोई टेट का ही एग्जाम ना हो जाए, भाई कुछ भी हो सकता है, हम लोग उसका डिसीजन नहीं ले सकते, बट हो सकता है। अगर टेट का एग्जाम होता है तो टेट के एग्जाम में ज्यादातर इंपॉर्टेंट है सीडीपी आपके लिए, ज्यादातर क्वेश्चन, जैसे इसमें सिद्धांत वगैरह आप देखिए, थार्डाइक, स्किनर, सबका नाम आप सुनते हो, थार्डाइक, स्किनर, पावलोव हैं, और आपकी क्या नाम है, जीन प्याजे हैं, वाइगोस्की हैं, इस सब का आपको इसमें अध्ययन करना है, तो ज्यादातर पोर्शन हमें सीडीपी से ही मिलते हैं, ठीक है ना। तो कोई बात नहीं, हम अध्ययन यहीं से शुरू करेंगे ताकि आपको लगे ना कि हमने कुछ छोड़ दिया यहाँ से। आप एक क्रम से जब चलोगे ना तो आपको एक बेहतर कॉपी मिलेगी, नोट्स मिल जाएगा, और नोट्स तो आप लोग जरूर बनाइएगा। देखिए मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि नोट्स बार बार नहीं मिलते हैं हमें, ठीक है ना। आप लोग नोट्स जब बना लोगे तो एक आपको आंकड़ा लग जाएगा आखिर हमें पढ़ना कितना है, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग शुरू करेंगे आज का ये वीडियो। वैसे तो आज केवल मैं सिलेबस ही आपको निर्धारित करके बता रहा हूं, और प्लस आज थोड़ी बहुत बात करेंगे हम चाइल्ड डेवलपमेंट की, मतलब बाल विकास का थोड़ा बहुत जो हिस्सा है वो आपसे बात करने वाला हूं, लेकिन आप लोगों का जो काम है वो करते रहिए, ठीक है ना। आप लोगों का काम बस इतना है कि मेरा जो चैनल है आशा क्लासेस डीएम, बस इसको आप लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ताकि इस पूरे फॉर्मेट का उन्हें प्रारूप मिल सके, पूरा उन्हें मिल सके, पूरी पढ़ाई वो कर सकें, बेहतर कर सकें, और अच्छा प्रदर्शन कर सकें सुपर टेट में, ठीक है ना। हमारा बस एक ही लक्ष्य है, शिक्षक बनना, बस हमारा एक ही लक्ष्य है, क्या बनना, शिक्षक बनना, और उसके लिए मैं पूरा प्रयास करूंगा। आप लोगों का 100% चाहिए मुझे, मैं अपना 10% ही केवल यहाँ लगा पाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है कि पढ़ाई जब तक हम स्वयं से नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होने वाला, ठीक है ना। हम यहाँ आपको केवल गाइड कर सकते हैं, बाकी टोटल आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है ना। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं बाल विकास। आप लोग कॉपी में सबसे पहली हेडिंग यही बनाएंगे, बाल विकास, ठीक है ना, बाल विकास, ये आपकी हेडिंग ही होगी, और इसको हम इंग्लिश में क्या कहेंगे, चाइल्ड डेवलपमेंट, ये आप हेडिंग बना लीजिएगा, ठीक है ना। हम यहीं से शुरू करेंगे और पूरा बेहतरीन अंदाज में जोश के साथ शुरू करेंगे, क्योंकि आज महाशिवरात्रि का पावन शुभ अवसर है, और आज ही के दिन मैंने डिसाइड किया था कि मैं आपको पढ़ाना शुरू करूंगा। बहुत ही बेहतर दिन है, और 1 मार्च की तिथि है, 1 मार्च बहुत ही बेहतर है आपकी। 1 मार्च दिन भी देखिए कितना अच्छा है, मंगलवार दिन भी आपका क्या है, मंगलवार, और महाशिवरात्रि का पावन शुभ अवसर, ठीक है ना। तो हम लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट दिन है कि इस दिन से हम शिव जी के आशीर्वाद से शुरू कर रहे हैं अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को भी, और आप लोगों के साइकोलॉजी के सब्जेक्ट को भी। तो बहुत ही अच्छा बेहतर दिन है, आप लोग बस प्रयास रखिएगा कि बेहतर से बेहतर पढ़ाई करने का, ठीक है ना। बाकी मैं आपको सभी चीजें प्रोवाइड करूंगा जो आपके लिए उपयोगी है। तो देखेंगे बाल विकास में हम लोग अध्ययन करेंगे बालक के विकास के बारे में। अच्छा, बालक का विकास कहने का अर्थ ऐसा नहीं है कि मतलब यहाँ केवल हम लड़के का विकास देख रहे हैं, ठीक है ना। इस चीज को पहले समझ लीजिए, क्योंकि ये चीज क्वेश्चन बार बार आपसे पूछ सकता है कि बाल का अर्थ क्या है, ये जो बाल शब्द आया है, चाइल्ड शब्द, इसका अर्थ क्या है, ठीक है ना, ये आखिर कहना क्या चाहता है। तो कुछ नहीं, देखेंगे यहां से हम 2 शब्द प्राप्त करते हैं, एक शब्द प्राप्त करते हैं बाल, और एक शब्द प्राप्त करते हैं विकास। एक शब्द है बाल और एक शब्द है विकास। इसको थोड़ा मिटा दे रहे हैं, ठीक है।
बाल का अर्थ यहां हम जो लेंगे, बाल का अर्थ दो है यहां, ठीक है ना। बाल का अर्थ यहां बालक से भी है, बालक कहने का अर्थ है लड़का हो या बालिका हो, कौन हो, बालिका या लड़की हो। देखो हम जो शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं वो समावेशी शिक्षा है। समावेशी शिक्षा कहने का अर्थ है कि यहाँ पे किसी को भिन्न नहीं समझेंगे, ना तो लिंग के आधार पे, ना तो फिजिकल किसी एक्टिविटी के आधार पर। ऐसा नहीं है कि वो अपंग है तो पढ़ाई नहीं कर सकता, ऐसा नहीं है कि उसका पैर हाथ नहीं है तो पढ़ाई नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना, ऐसा नहीं है। हम लोग कोई भिन्नता यहाँ नहीं लाएंगे, पढ़ाई के क्षेत्र में ऐसी कोई भिन्नता हम यहाँ लाने वाले नहीं है। बालक हो या बालिका कहने का अर्थ है लड़का हो या लड़की हो, दोनों के लिए इस शब्द का यूज किया गया बाल। पहले के वैज्ञानिक क्या मानते थे, पहले के दार्शनिक, ये जो बाल शब्द है ना, ये शब्द केवल पुरुषों के लिए, क्योंकि पुरुष प्रधान आपको मानते थे सब, ठीक है ना, ऐसा होता था कि पुरुष प्रधान मानते थे, लेकिन ऐसा नहीं है। बाल का अर्थ यहाँ दो है, ठीक है ना, यहाँ है बालक से भी और बालिका, मतलब दोनों को साथ में शिक्षा प्रदान करना, ठीक है ना। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हुए माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, उन्होंने ये सपना देखा कि बालक जितना बेहतर प्रदर्शन करता है हर क्षेत्र में, उतना ही अधिक अच्छा प्रदर्शन कर सकती है बालिका हर क्षेत्र में। हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री तात्कालिक जो थे उस टाइम के 2002 की ईस्वी में जब उन्होंने शुरू किया था स्कूल चलो अभियान या समग्र शिक्षा अभियान की बात उन्होंने किया था, तो उस हिसाब से उन्होंने कहा था बालक और बालिका दोनों की मान्यता होनी चाहिए। मतलब बालक भी उतने ही, बालिका भी उतनी ही डिमांड रखती है जितना बालक पढ़ाई के क्षेत्र में, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं उन्हें अलग कर सकते हैं लिंग भेद के आधार पर। तो बालक हो, लड़का हो या लड़की हो, दोनों के लिए यहाँ बात की जा रही है। विकास का अर्थ क्या है, डेवलपमेंट किसे कहेंगे, आप लोग जानते हैं विकास किसे कहते हैं। विकास सब लोग बोल देते हैं जीवन पर्यंत चलने वाली वह प्रक्रिया है जो कभी रुकती नहीं है, विकास सही भी है। विकास ऐसी चीज है, विकास का अर्थ ये होता है, डेवलपमेंट का अर्थ ये होता है कि जो आप लोग चाहे शारीरिक, चाहे मानसिक, चाहे सामाजिक, चाहे जिस विधि से आप देखेंगे वो रुकनी नहीं चाहिए, वो कभी रुकती भी नहीं है, विकास कभी नहीं रुकेगी, उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन निरंतर आते रहते हैं, ठीक है ना। जैसे इसी का एक उल्टा विपरीत शब्द है ग्रोथ। ग्रोथ, ग्रोथ कहने का अर्थ है वृद्धि, वृद्धि शब्द है, ये रुक जाता है, ये एक अवस्था तक आती है। आप देखते होंगे लड़का हुआ 18 साल तक बढ़ता है, लड़की हुई तो 16 साल की ईस्वी तक बढ़े, ऐसा मतलब है, ठीक है ना। तो वृद्धि रुक जाएगी, लेकिन डेवलपमेंट यानी विकास कभी नहीं रुकता। 100% आप एकदम से श्योर रहिए कि विकास कभी नहीं रुकता। तो बालक हो या बालिका, मतलब लड़का हो या लड़की, दोनों के समग्र विकास, चाहे उसका शारीरिक, चाहे उसका मानसिक, चाहे सामाजिक, चाहे नैतिक, चाहे बौद्धिक, चाहे संवेगात्मक, कोई भी विकास हो, उन सबका अध्ययन हम किसके अंतर्गत करते हैं, बाल विकास के अंतर्गत। क्लियर हो गया, परिभाषा मैंने बोल दिया है, आप लोग लिख भी सकते हो, हालांकि मैं यहां नोट कर दे रहा हूं, ठीक है ना, मैं यहां नोट कर दे रहा हूं। बालक बालिका के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक और बौद्धिक, सभी आ जाएंगे, ऐसा नहीं है, बहुत सारे इसमें विकास होते हैं। बौद्धिक विकास का अध्ययन ही बाल विकास कहलाता है। क्या कहलाता है, बाल विकास कहलाता है। क्लियर है, ठीक है ना। बालक या बालिका के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक और बौद्धिक विकास का अध्ययन ही क्या कहलाता है, बाल विकास कहलाता है। और इसी पूरे खंड का ही अध्ययन करना है, मतलब बालक के अवस्थाएं जैसे जैसे आएंगी, उनका शारीरिक विकास भी पढ़ना है, उनका मानसिक विकास, उनका सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास, उनका बौद्धिक विकास, ये पूरा एक खंड है और इसी के बारे में पूरी चर्चा हमें करनी है। आई बात समझ में, हमें इन्हीं के बारे में पूरी चर्चा करनी है। हम देखेंगे बाल विकास का पहला जो शुरुआत माना जाता है, बहुत अरस्तु के टाइम से, जब उन्होंने दार्शनिक के रूप में शुरुआत की थी बाल विकास की, तो उन्होंने एक दर्शन के रूप में, दर्शन शास्त्र के रूप में अध्ययन किया
कि बालक के आत्मा का अध्ययन ही है, जो क्या नाम है, बालक के आत्मा का अध्ययन ही बाल मनोविज्ञान को जन्म देता है। ये प्रेरणा देने वाले थे अरस्तु, कि बालक के अगर आत्मा का अध्ययन आप कर रहे हो तो बालक के आत्मा का अध्ययन क्या होता था, बाल मनोविज्ञान। ठीक है, एक मिनट। तो इन्हीं सब का अध्ययन हम लोग करने वाले हैं, ठीक है ना, इन्हीं सब चीजों का अध्ययन हम करने वाले हैं। हम कल से कहने का अर्थ ये है कि कल से आपको जो मिलना शुरू हो जाएगा एकदम चैप्टर वाइज। अभी तो मैंने केवल शुरुआत किया है कि बाल विकास कहाँ से हमें पढ़ना है, ठीक है ना, उसके बाद हम आगे देखेंगे। तो आप लोगों को शुरुआत में केवल ये दे रहा हूँ, बस आप लोग मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि वो भी जुड़ सकें कि हमें अध्ययन करना है साइकोलॉजी का, ठीक है ना। मेरे चैनल का नाम आप लोग जान ही रहे हैं, आशा क्लासेस डीएम को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास भेजिए ताकि यह वीडियो निरंतर आपको मिलता रहे। और हाँ, कई लोग मुझसे बोलते हैं सर जो है आपकी नोटिफिकेशन हमें नहीं मिलता है, तो मैं उनको बता दूं कि इसलिए नहीं मिलता क्योंकि आप सब्सक्राइब तो कर देते हो लेकिन बेल आइकन को नहीं दबाते हो। जो घंटी बना होता है उस घंटी को आप लोग नहीं दबाते हो, उसको आप लोग ऑल पे जाके क्लिक करिएगा, आप लोग वो नोटिफिकेशन आपको जितना हो मिलता है, ठीक है ना। चलिए दोस्तों, हम आज यहाँ तक रखते हैं। इसके आगे हम आपको सिलेबस बस आपको बताना था, मैंने बता लिया है। अब इसके आगे हम लोग अध्ययन करने वाले हैं काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। इसके बाद अवस्थाएं वगैरह सब कुछ अध्ययन करेंगे। तो आप लोग जरूर एक बार मुझे बताइएगा कमेंट करके कि क्या शुरुआत अच्छी रही है कि नहीं आपके लिए, ठीक है ना, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि सभी को बेहतर ही मिल सके, कोई इसमें कन्फ्यूजन ना रहे, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों, हम खत्म करेंगे, आज यहाँ तक रखेंगे और उसके बाद हम कल से देखेंगे पूरा का पूरा डिटेल अध्ययन करने वाले हैं बाल मनोविज्ञान के बारे में। तो चलिए दोस्तों, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करते रहिए। धन्यवाद, जय हिंद।